बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 2 फरवरी सन 2022 बरोज़ बुध। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कि 60 साल गैर मुल्कियों की सालाना इंश्योरेंस मुख्तस कर दी गई है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी ग्रुप ने 500 दिनार में 60 साल से ज़ायद उम्र रसीदा गैर ग्रेजुएट तारकीन वतन के लिए इंश्योरेंस जारी करने के तरीक़ेकार को रेगुलेट करने का फ़ैसला जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटरी ग्रुप ने 500 कुवैती दिनार में 60 साल से ज़्यादा उम्र के गैर ग्रेजुएट तारकीन वतन के लिए इंश्योरेंस जारी करने के तरीक़ाकार को रेगुलेट करने का फ़ैसला जारी किया है। इंश्योरेंस की कुल फ़ीस 503.5 दिनार होगी। दस्तावेज़ी 2.5 कुवैती दिनार और 1 कुवैती दिनार सुपरवाइजरी दफ्तरी काम के लिए। ये पॉलिसी 10,000 कुवैती दिनार के सालाना इलाज के लिए खर्चात का अहाता करती है और अस्पताल में दाखिले और इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा 8,000 दिनार है। इसके अलावा आउट पेशेंट क्लिनिक में इलाज के लिए 1500 दिनार और 500 दिनार दांतों के आम इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है। बयान किए गए इन तमाम अखराजात में डॉक्टरों की फ़ीस, मुआयना, अद्वियात और ऑपरेशन वगैरह शामिल होंगे। 20 से ज़ायद इंश्योरेंस कंपनियां मुकामी मार्केट में दस्तयाब हैं। इनके नाम फहरिस्त की मंजूरी के बाद सामने आएंगे, जबकि 8 कंपनियां पहले ही कुवैत स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हैं। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मंजूर शुदा कंपनियों के अलावा दीगर कंपनियों के जरिए इस ज़ुमरे को जारी की जाएगी, 60 साल से ज़ायद उम्र के गैर ग्रेजुएट अफराद को वर्क परमिट की तजदीद या निजी शोबे में मुंतकिली के लिए कबूल नहीं की जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस जारी करने की शराइत दर्जा झैल हैं। पहले ये शर्त रखी गई है कि ये कंपनियां कुवैत शेयरिंग होल्डर कंपनियां होनी चाहिए जिनके पास इंश्योरेंस कारोबार का लाइसेंस हो। इंश्योरेंस करवाने वाले अफराद को 10% कम से कम 5 दिनार आउट पेशेंट क्लिनिक्स में डॉक्टर से हर मुलाकात के लिए, तशख़ीसी टेस्ट के लिए 10%, अद्वियात के लिए 10%, दांतों के इलाज के लिए 10% के अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। यूनिट ने कंपनियों की तरफ से मुलाजमीन को 60 साल तारकीन वतन के ज़ुमरे के लिए जारी किए गए इज्तिमाई दस्तावेज़ात को शामिल करने पर पाबंदी लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि इनमें से हर एक के लिए दस्तावेज़ जारी करना होगा जिसकी मुद्दत वर्क परमिट की मुद्दत के मुताबिक होगी। ज़राए का ख्याल है कि कई फैसले जारी होने के बावजूद इम्कान है कि इसके एक्टिवेशन और इस तबके के लिए वर्क परमिट का इजरा कई दिनों तक इल्तवा का शिकार रहेगा। और ये भी तवक्का है कि क्वालिफाइड कंपनियों की रजिस्ट्रेशन कल या शायद जुमेरात को मुकम्मल हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि अफरादी क़ुव्वत के साथ राब्ता और इंश्योरेंस पॉलिसियों का इजरा अगले हफ्ते के आगाज़ से शुरू हो जाएगा। उन्होंने निशानदेही की है कि दस्तावेज़ की कीमत अदायगी का तरीक़ाकार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अदायगी, बैंक ट्रांसफ़र या चेक तक महदूद होगा, जिसमें कोई नगद अदायगी कबूल नहीं की जाएगी। जबकि इंश्योरेंस यूनिट ने कंपनियों को इंश्योरेंस करवाने वाले अफराद का आफिया तर्ज का कार्ड देने का पाबंद किया है, जो कि तमाम डेटा और दस्तावेज़ का रिकॉर्ड रखता है। अगली खबर शामिल करते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन ने कुवैत मोबाइल आईडी ऐप में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, कार बुक और नाबालिग बच्चों के सिविल आईडी तफसीलात के लिए इजाफी खसूसियात शामिल की हैं। इससे कबल ड्राइविंग लाइसेंस का हाल ही में शामिल हुआ था। नई खसूसियात तलाश करने के लिए मौजूदा ऐप को अपडेट करने की ज़रूरत है। वज़ीर मुमलिकत बराए बल्दियात और वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर राना अल फारिस ने दरख्वास्त में नए इजाफे का ऐलान किया और कुवैत मोबाइल आईडी ऐप के ज़रिए सरकारी दस्तावेज़ात को डिजिटाइज़ करने के हुकूमती मंसूबे की तकमील की है।